साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूँ तो आप लोगों से कुछ जानकारी साझा करने आया हूँ। आप सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी 6 तारीख को पहले चरण का और उसके बाद 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है और 14 तारीख को नई बिहार में सरकार की घोषणा परिणाम सामने आ जाएगा। पर यह समय जो इस दौरान हम लोग के पास है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय में लिए गए फैसले, इस दौरान लिया गया निर्णय हम लोगों के अगले 5 साल को प्रभावित करेंगे और ये 5 साल बिहार के इतिहास में एक स्वर्णिम काल के तौर पर देखे जाने वाले। मैं पिछले 3-4 दिनों से, जब से विधिवत तरीके से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, प्रचार प्रसार शुरू हुआ, तब से जिस विधानसभा जा रहा हूं, जिससे भी मुलाकात कर रहा हूं, प्रेस मीडिया के साथियों से जो भी जानकारी सामने आ रही है, जो भी सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, उससे एक बात तो तय है कि 14 नवंबर को परिणाम आने के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं। पर अब यह जिम्मेदारी हम सब के ऊपर आती है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार बने, एक ऐसी सरकार जो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार हो, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार हो, जो जीतन राम मांझी जी के सहयोग वाली सरकार हो, जो उपेंद्र कुशवाहा जी के सहयोग वाली सरकार हो, उस सरकार में आपका प्रतिनिधित्व करने वाला साहेबपुर कमाल से आपका विधायक मेरे भाई सुरेंद्र कुमार और सुरेंद्र विवेक जी होने चाहिए। यह जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। साथियों, यह व्यवस्था का निर्माण करना जरूरी है। सुरेंद्र जी का यहां से जीतकर बिहार की विधानसभा में पहुंचना, क्योंकि इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और उस सरकार में जब बाकी विधानसभा के एनडीए के जीते हुए विधायक एक के बाद एक अपनी विधानसभा के विकास की योजनाओं को स्वीकृति दिलाएंगे, तो उसमें आपकी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक भी एनडीए का विधायक हो, ताकि वो मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर उनसे आपकी समस्या का समाधान कर सके, मेरे प्रधानमंत्री से संवाद कर आपकी समस्या का समाधान कर सके। साथियों, आज मैं यहाँ पर कोई नेता नहीं, बेटा बनकर आया हूँ। बगल के जिले खगड़िया का हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मस्थली खगड़िया